हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से और भी कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज उससे कुछ आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 से और कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे उसी सवाल को हम हल करेंगे। जैसे इसमें लिखा था फलन के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो हमें इस फंक्शन के लिए भी क्या करना है, असंतत बिंदु का परीक्षण करना है। तो असंतत बिंदु का परीक्षण करने का मतलब ये फलन किस मान पर यानी x बराबर 0 पर या किस मान पर असंतत है। तो यहाँ पर देख पा रहा हो कि x बराबर 0 लिखा है। तो जब x बराबर 0 है तो हमें इस फंक्शन के लिए केवल व केवल x बराबर 0 पर ही असंतत का परीक्षण करना है कि ये संतत है या असंतत है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले आप मेरा प्रश्नावली पाँच पॉइंट 1 प्रश्न है 8 और प्रश्न संख्या 8 में लिखा है फंक्शन f(x) बराबर दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। मापांक x अपान में x और ये तब लेना है जब x मान 0 के बराबर न हो। दूसरा 0 तब लेना है जब x बराबर 0 हो। अब हमें वास्तव में यहाँ पर x बराबर 0 पर ही इसके असंतत बिंदु का परीक्षण करना है, ठीक है, 0 के लिए ही। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस फंक्शन का वैल्यू फाइंड करोगे डायरेक्ट निकाल करके। तो x बराबर 0 पर यदि हमें इस फंक्शन को चेक करना है तो x बराबर 0 का मतलब है कि ये x बराबर 0 के लिए 0 वाला फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर 0। अब आप सोचो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर तो 0 रखा नहीं जा सकता तो ये 0 ही रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे f(0) की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। अब दूसरी चीज़ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इतना ही हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। नहीं आता है तो उसी बिंदु पर हम लोग असंतत के बारे में बात करेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें चेक करना है 0 पर। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, अब इसके लिए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब वो फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। अब ध्यान समझना, 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम, लेकिन इस फंक्शन में तो कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो असंख्य के रूप में छोटा या बड़ा करके लिखा गया हो। तो आप ध्यान से समझो कि यदि ये x बराबर 0 है तब हमें 0 वाला फंक्शन उठाना है। अगर यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ ये नहीं है कि x मान 0 से कम है या x मान 0 से अधिक है, लेकिन केवल x मान 0 के बराबर नहीं है, बाकी सब है, इसका अर्थ ये है। तो अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि x की वैल्यू 0 के अलावा अन्य सब वैल्यू है, बस x की वैल्यू 0 नहीं है। तब इस स्थिति में हमें इसी फलन को लेना है, ठीक है। तो देखते हैं इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे वो फंक्शन हमने प्राप्त किया, ये फंक्शन मापांक x अपान में x। तो यहाँ लिखेंगे मापांक x अपान में x। अब इसको रिप्लेस करते हैं। तो माना x बराबर 0 माइनस h, x 0 माइनस h लिखते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू निकल कर आएगी 0। तो लिमिट बदल करके हम लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर फंक्शन में जहाँ x है वहाँ रखेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ रखा 0 माइनस में h अपान में 0 माइनस में h बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो पहले। अगर h की वैल्यू 0 रखोगे तो आप देखोगे कि 0 बटे में 0 का भाग मिल जाएगा, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे। क्योंकि यदि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलता है तो उस स्थिति में आप लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते। जब तक कि आप उस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटा नहीं लेते तब तक इस h की वैल्यू 0 नहीं रखा जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसे प्राप्त होगा लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस में h का मापांक अपान में माइनस में h। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ से देखते हैं
इसको और आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर इस माइनस का मापांक लेंगे तो ये प्लस में h आएगा बटे में माइनस है, इसको कैंसिल हो गया तो हमें यहाँ प्राप्त होगा लिमिट h टेंड टू 0 और ये पूरी तरह से माइनस में 1 आया। अब -1 का मतलब इसमें तो h है नहीं, तो हम यहाँ पर लिमिट रख भी देंगे तो भी हम लिमिट रख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर h नहीं है इसलिए हम लिमिट नहीं रख सकते, तो हम समझने के लिए इसको -1 लिख देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यहाँ तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब समझो 0 फंक्शन 0 से अधिक मतलब कि कौन सा फंक्शन आएगा, इसको चेक करते हैं। 0 पॉजिटिव, अब देखो ध्यान से 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से अधिक। आप देख पा रहे हो 0 से अधिक का मतलब यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसमें x की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि 0 से कम या 0 से अधिक है, केवल 0 नहीं है। तो अगर 0 से अधिक है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से अधिक, तो 0 से अधिक का मतलब यही वाला फंक्शन आ रहा है 0 से अधिक की वैल्यू पहला वाला। तो यहाँ लिखेंगे मापांक x अपान में x। ठीक, अब रिप्लेस करते हैं। माना x बराबर 0 प्लस h, तो यहाँ से h बराबर 0 आएगा। अब लिमिट बदल चुकी है, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे। तो 0 प्लस h रखने पर मापांक में 0 प्लस h अपान में 0 प्लस h। अब इसको सॉल्व करो, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है, तो हम यहाँ पर h की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो मापांक में h अपान में h। अब आप समझो मापांक में h का मान h होगा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और इसका मतलब h बटे में h, ये कैंसिल हो जाएगा तो पूरी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड टू 0 और ये 1। अब 1 है तो लिमिट को रखा नहीं जा सकता, फिर भी अगर लिमिट रख दें तो हम इसको समझने के लिए अगर x की पावर या h की पावर 0 लिख दें तो h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। और किसी भी संख्या की 0 घात का मान कितना होता है 1। अब 1 में इस 1 का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, तो लिमिट लेने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 है, राइट हैंड लिमिट का मान +1 है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर असतत है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए जो फंक्शन है f(x) वो x बराबर 0 पर असंतत है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका बिल्कुल व्युत्क्रम रूप में, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल आप उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें फंक्शन गिवन है f(x) बराबर 2 प्रकार का फंक्शन x बटे में मापांक x और दूसरा लिखा है यहाँ पर -1। तो इसके लिए हमें प्रतिबंध है x समान 0 से छोटा है और इसमें लिखा है x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें किस पॉइंट को लेकर के इसके असंतत बिंदु का परीक्षण करना है। तो आंसर है यहाँ x समान 0 के बराबर आ रहा है, तो हमको इसी x बराबर 0 पर इस फंक्शन के असंतत बिंदु का परीक्षण करना है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमें जो कि डायरेक्ट वैल्यू लेकर के निकालना है। तो यहाँ पर फंक्शन आएगा जब x समान 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 की स्थिति में -1 फंक्शन आ रहा है, तो f(x) बराबर -1। अब आप यदि यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे
तो जीरो रखने पर आपको -1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जीरो नहीं रख सकते। और समझने के लिए 1 के आगे अगर x की पावर 0 लिख दो तो x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 पर 0 घात का मान 1, और 1 में इतने का गुणा करने पर -1 आएगा। ठीक है, ये आया डायरेक्ट वैल्यू। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें लेना है लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, और यहाँ पर हमें फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करना है। तो यहाँ से हमें कौन सा फंक्शन प्राप्त होगा? 0 नेगेटिव के लिए 0 नेगेटिव का मतलब 0 से कम। देखो यहाँ दिखा रहे हैं 0 से कम, x मान 0 से कम। तो x मान अगर 0 से कम है तो हम समझ सकते हैं कि इसके लिए हमें ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ लिखा x बटे में मापांक x। अब यहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। चलो रिप्लेस करते हैं। माना x बराबर 0 माइनस h, तो यहाँ से h की वैल्यू 0 बन जाएगी। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पहले की तरह स्टेप हर एक क्वेश्चन में चलता जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम जिस लिमिट को लेकर के चेक कर रहे हैं उसके लिए कौन सा फंक्शन लिया जाए, ये बहुत ही सावधानी बरतनी है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ऐसे वैल्यू प्राप्त करते हैं कि इसके लिए हमें ये फंक्शन लेना है, इसके लिए हमें ये फंक्शन लेना है, ये बहुत ही सावधानी से आपको चेक करना है। ठीक, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम लिमिट बदल चुके हैं। तो लिमिट x टेंड टू हो चुका है ना, x टेंड टू 0, और इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ लिखा 0 माइनस h बटे में मापांक में 0 माइनस h। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये माइनस में h होगा बटे में इसकी वैल्यू आएगी, पूरी तरह से सॉल्व कर लो। 0 में से h घटाने पर माइनस में h, और माइनस h का मापांक लोगे तो प्लस में h। अब ये h से h कैंसिल, तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1। अब लिमिट ले लोगे तो लिमिट तो रखा नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे यहाँ पर -1 ही प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 पाई टी के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू एनालाइज करनी है। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन आता है। लिमिट x टेंड टू 0 पाई टी। अब ये देख 0 पाई टी का मतलब, 0 पाई टी का मतलब यहाँ पर जो फंक्शन देख रहे हो 0 से अधिक, x मान 0 से अधिक। तो x मान 0 से अधिक कौन सा आ रहा है? यहाँ पर देख पा रहे हो 0 से अधिक, x मान 0 से अधिक में -1 आता है। तो हम यहाँ पर x का मान 0 से अधिक की स्थिति में -1 वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ लिखा -1, फंक्शन आया -1। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा राशि नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट को ले सकते हैं, लेकिन पहले हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ रिप्लेस करते हैं। माना x बराबर 0 माइनस h 0 प्लस h। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए। अब 0 प्लस h के लिए हम यहाँ से h की वैल्यू 0 प्राप्त कर लेंगे। अब लिमिट बदल चुकी है h टेंड टू 0, और जो फंक्शन है उस फंक्शन में जहाँ x होगा वहाँ पर 0 प्लस h रखना है। तो आप समझने के लिए समझो कि इसमें तो x है नहीं, अगर नहीं है तो हम लिख सकते हैं -1 के आगे x की पावर 0, तो x की वैल्यू वहाँ 0, मतलब कि h की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा -1, और अगर समझने के लिए आप समझो तो यहाँ पर अगर x की पावर 0 लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं। तो -1 गुणे x के स्थान पर 0 प्लस h का पूरी पावर 0। ठीक, अब लिमिट लोगे तो लिमिट लेने पर हमें प्राप्त होगा -1 गुणे यहाँ पर 0 प्लस h की वैल्यू भी 0 और पूरे की पावर 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, अगर इसको जोड़ोगे तो 0 और 0 की पावर 0, तो हमने कहा कि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उस पूरे का मान कितना आता है? 1। अब इस पूरे का मान अगर 1 आ गया तो 1 में -1 का गुणा -1।
तो देख पा रहे हो कि राइट हैंड लिमिट में -1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आई है और तीसरा डायरेक्ट वैल्यू भी -1 आया है। तो हमें एक बात को पता चल गया, ये जो फलन है ये फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, बल्कि प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ठीक है, इससे विपरीत पहले वाले क्वेश्चन में जो था उससे वो था कि यहाँ पर इसी मॉडुलस को ऊपर करके लिखा गया था, लेकिन इसके लिए इस प्रकार से प्रतिबंध था। और इस वाले में देखो ध्यान से, इस वाले में वही है लेकिन इसको नीचे करके लिखा है और यहाँ पर कोई प्रतिबंधित नहीं है जिसमें x की वैल्यू 0 ना हो, बल्कि x बराबर 0 है इसमें। ठीक है, और साथ में 0 से बड़ी और 0 से छोटी भी दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि तीनों जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और ये बराबर किसके है, f0 के, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए जो फंक्शन है वो f(x, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। जबकि ये फंक्शन f(x) किसी भी बिंदु पर असतत या असंतत नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसको एक बार रिवीजन कीजिए और ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सफाई रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।